एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग फाइन। सो गाइज, बहुत बार मुझे इंस्टाग्राम पे एंड इवन यूट्यूब कमेंट्स में रिक्वेस्ट आए हैं दैट प्लीज़ शेयर अ डाइट प्लान और अ डाइट चार्ट विद अस। बट फ्रैंकली स्पीकिंग गाइज, मैं कोई प्रोफेशनल डाइटिशियन नहीं हूँ और ना ही मैं कोई फिटनेस एक्सपर्ट हूँ। बट येस, डेफिनेटली आई कैन शेयर विद यू द डाइट चार्ट विच आई वॉज फॉलोइंग एंड विच हेल्प्ड मी गेन 10 kgs। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले गाइज, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब then please do. It is absolutely free and it really motivates me to bring more videos for you. और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे then please give it a thumbs up. So let's get started. For a normal person, a 2000 calorie diet is really good और वो जितनी भी आपकी न्यूट्रिशनल नीड्स हैं उनको भी मीट करेगा। बट अगर आप वेट गेन करने का सोच रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आपको 2000 कैलोरी से ज़्यादा इंटेक करना पड़ेगा। सो आपका कैलोरी इंटेक होना चाहिए 2000 कैलोरी से लेके 3000 कैलोरीज के बीच में। सो गाइज, ये जो मैं आपको नंबर बता रही हूँ 2000 से 3000 कैलोरीज के बीच में, एवरेज सा नंबर है जो काफ़ी सारी स्टडीज़ करके निकाला जाता है। बट येस गाइज, कैलोरी इंटेक बहुत सारे फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल एज, अगर आपकी एज कम है तो इसका मतलब आपकी बॉडी एट रेस्ट ज़्यादा फैट बर्न करती है। सेकेंडली, आपकी हाइट, अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो इसका मतलब आपको ज़्यादा कैलोरी इंटेक की ज़रूरत है। आपका जेंडर, ऑब्वियसली फीमेल्स को कम कैलोरी इंटेक चाहिए होता है और मेल्स को ज़्यादा कैलोरी इंटेक चाहिए होता है। लास्टली, आपके एक्टिविटी लेवल्स भी, अगर आपकी लाइफ में एक्टिविटी लेवल ज़्यादा है तो ऑब्वियसली वेट गेन करने के लिए आपको उस एक्टिविटी लेवल को मैच करने के लिए अपना कैलोरी इंटेक भी ज़्यादा करना पड़ेगा। सो गाइस, ये बात तो हम सबको पता है कि आपका वेट गेन तब होता है व्हेन यू कंज्यूम मोर कैलोरीज देन यू बर्न। सो इसका मतलब है कि आपकी जो डाइट है वो मेजर रोल प्ले करती है इन योर वेट गेन। सो गाइस, आपकी जो डाइट है, अगर आप वेट गेन करने का सोच रहे हो देन इट हैज़ टू be a mix of good proteins, carbohydrates and fats। भाई, सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि कौन से फूड्स हैं जो आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करने चाहिए और कौन से हैं जो आपको अवॉइड करने चाहिए। सबसे पहले आ जाते हैं इंक्लूड करने में प्लांट बेस्ड प्रोटीन, जैसे कि पनीर, दाल, चना, राजमा। एंड उसके बाद आ जाता है एनिमल बेस्ड प्रोटीन, यानी कि हमारे जैसे चिकन हो गया, फिश हो गया, एग्स हो गया। उसके बाद जितने भी आपके डेयरी प्रोडक्ट्स हैं दे आर ऑल्सो रियली गुड फॉर यू। उसके बाद जो हमारी ग्रेन्स हैं जैसे कि ओट्स, किनोआ, ब्रेड, ये सब आप इजीली इंक्लूड कर सकते हो। उसके अलावा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, अदर देन दैट फैट्स हो गए या फिर ऑयल्स हो गए, यानी कि मस्टर्ड ऑयल, घी, उसके बाद ऑलिव ऑयल, पीनट बटर, रियली नाइस थिंग्स विच विल रियली हेल्प यू इन वेट गेन। उसके अलावा गाइस, कौन सी चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए? फ्राइड फूड्स, जंक फूड्स। उसके अलावा हैव अ लॉट ऑफ शुगर लाइक कोल्ड ड्रिंक्स, दे आर नॉट गुड फॉर यू एंड विल डेफिनेटली नॉट हेल्प यू इन वेट गेन। बट डेफिनेटली गाइज, अब अगर आप एक हेल्दी डाइट रखते हो रेगुलरली तो कभी ना कभी आप डेफिनेटली अपने आप को ट्रीट कर सकते हो अपनी मनपसंद चीज़ें खा के, जो भी आपको पसंद है, इवन इफ दैट इज जंक फूड, बिकॉज कभी कभी चलता है एंड मॉडरेशन में हर चीज़ इज एक्सेप्टेबल। अब हम फाइनली आ जाते हैं उस डाइट प्लान पे जो मैंने फॉलो किया था विच हेल्प्ड मी गेन वेट। सो गाइज, सबसे पहले आ जाते हैं मेरी फर्स्ट मील पे जो होती थी एट 8 AM या फिर 8 to 8:30 AM के बीच में। इट वॉज बेसिकली माई फर्स्ट ब्रेकफास्ट। सो गाइज, ब्रेकफास्ट में मैं बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें रोज़ खाती थी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने खा लिया पोहा, या फिर मैंने खा लिए सैंडविचेस, आलू का पराठा, प्लेन पराठा, प्याज का पराठा, गोभी का पराठा, पनीर का पराठा, एग्स खा लिए, बॉइल्ड एग्स खा लिए, ऑमलेट खा लिया, एग सैंडविच खा लिया, या फिर ओट्स खा लिए, ओट्स चीला खा लिया, पोटैटो पैनकेक खा लिया। बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें मैं अपनी ब्रेकफास्ट में खाती थी। बस मैं ऐसी हूँ ना कि मैं सेम चीज़ रोज़ रोज़ नहीं खा सकती, तो आई डेफिनेटली नीड वेरिएशन इन माई फूड। तो गाइज, उसके बाद मेरी नेक्स्ट मील होती थी एट 12 PM। सो दैट वॉज लाइक माई मिनी सेकेंड ब्रेकफास्ट। सो उसमें गाइज मैं यूजुअली लेती थी कॉफ़ी या चाय या फिर मिल्क। सो आई एम नॉट अ वेरी मिल्क पर्सन, फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे ज़्यादा दूध नहीं पसंद है, बट वंस इन अ वाइल आई यूज टू टेक मिल्क ऑल्सो। सो उसके साथ गाइज छोटा मोटा मैं कुछ खा लेती थी, सैंडविच खा लिया, कभी कुछ चिल्ला खा लिया, बिस्किट्स ले लिया, रस ले लिया, कुछ भी ले लिया। उसके बाद आ जाते हैं अपनी थर्ड मील के ऊपर। सो गाइज, थर्ड मील मेरी होती थी अराउंड 2 से 3 के बीच में। सो दैट वाज माय लंच। सो लंच में मैं बेसिकली खाती थी घर का नॉर्मल खाना, दाल, रोटी, सब्जी, दही। आई एम अ नॉन वेजिटेरियन, तो कभी कभी चिकन या एग्स, बट
आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ नॉनवेज, बट मेरे घर में सब लोग खाते हैं नॉनवेज, तो मैं खा लेती हूँ बनता है तो। और ज़्यादा मुझे नॉनवेज पर्सनली नहीं पसंद है, नॉर्मल घर का खाना ही मैं खाती थी, नथिंग फैंसी। नेक्स्ट मील मेरी होती थी अराउंड 6 PM, सो दैट वाज माय 4th मील। एट 6 PM यूजुअली मैं कोई ड्रिंक लेती थी, चाहे वो स्मूदी हो, बनाना मिल्क हो, मैंगो मिल्क शेक हो, कोल्ड कॉफ़ी हो। और अगर आप चाहते हो थोड़ा सा प्रोटीन रिच स्मूदी बनाना, तो आप एक बहुत ईजी स्मूदी बना सकते हो। आप ले सकते हो बनानाज, मैंगो भी ऐड कर सकते हो, मिल्क ले लो, उसके साथ आप पीनट बटर उसमें ऐड कर लो एंड जस्ट मिक्स इट टुगेदर एंड टेक इट। काफ़ी अच्छा ईजी कैलोरी इनटेक है आपके लिए। उसके साथ में एग्स खा लेती थी, या फिर कुछ ना कुछ स्नैक्स खा लेती थी, या फिर बिस्किट खा लेती थी, नमकीन खा लेती थी। सो गाइज माई 5th मील यूज्ड टू बी लाइक अ स्मॉल स्नैक मील, जिसमें मैं नट्स खा लेती थी, फ्रूट्स खा लेती थी, या फिर प्रोटीन बार्स खा लेती थी। ये मील होती थी अराउंड 8 PM, 7:30, 8 PM के बीच में। सो ये छोटी सी एक ऑन द गो स्नैक मील टाइप की थी। माई लास्ट मील यूज्ड टू बी माई डिनर, जो कि 9 से 10 के बीच में होता है मेरा यूजुअली डिनर। सो डिनर में वही घर का खाना। और गाइज ऐसा नहीं है, मैं अपने आप को बिल्कुल भी रिस्ट्रिक्ट नहीं करती हूँ किसी चीज़ के लिए, बट येस मैं एक बहुत ही बैलेंस्ड मील खाती हूँ। मुझे पर्सनली खुद ही बहुत ज़्यादा जंक फूड नहीं पसंद है, बहुत ज़्यादा बाहर का खाना पसंद ही नहीं है। अगर मैं बाहर का खाना खाती भी हूँ कभी, तो मैं बहुत कम खाती हूँ। घर का खाना तो मैं बहुत ज़्यादा खा पाती हूँ, लाइक स्पेशली राजमा चावल तो मैं बहुत सारा खा सकती हूँ। बट बाहर का खाना ना देख के ही मुझे मन तो बहुत करता है, बट मेरी एपेटाइट ऑटोमेटिकली बहुत कम हो जाती है। सो डिनर में आई यूज्ड टू हैव नॉर्मल दाल चावल रोटी सब्जी, या फिर कभी पास्ता खा लिया, या फिर कभी नूडल्स खा लिए। येस, बट इट्स बेटर कि अगर आप होल व्हीट वाले खाओ, या फिर कभी पिज्ज़ा खा लिया, होल व्हीट बेस यूज़ कर लो, या फिर बर्गर्स बना लो। मोस्टली ये सब चीज़ें घर पे ही बनाती हूँ। सो घर पे गाइज ऑब्वियसली 100 टाइम्स मोर हेल्थियर है, 100 टाइम्स मोर हाइजीनिक है। दिस वाज द डाइट जो मैंने बेसिकली 2018 एंड से लेके 2019 एंड तक फॉलो करी है। सो ऑलमोस्ट 1 साल तक। और उसके बाद मुझे अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स देखने को मिल गए थे, तो आई जस्ट स्टॉप्ड विद दिस डाइट बिकॉज आई डोंट वांट टू गेन एनी मोर। सो नाउ आई एम हैप्पी विद माई वेट, द वेट आई एम इन। बल्कि इवेंचुअली ये डाइट फॉलो करते करते मेरा वेट एक्चुअली ज़्यादा थोड़ा सा हो गया था। सो उसके बाद मैंने अपना वेट थोड़ा डिक्रीज किया। ये कोई ऐसी डाइट नहीं जो मुझे किसी प्रोफेशनल डाइटिशियन ने दी थी या फिर किसी एक्सपर्ट ने दी थी। ये डाइट मैंने खुद ही बनाई, खुद ही फॉलो करी अपने टाइम टेबल के हिसाब से, जो मेरे लिए कन्वीनियंट था। सिमिलरली गाइज ये कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि आपको यही फॉलो करनी है, जस्ट अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, अपने टाइम टेबल के हिसाब से आप कोई भी डाइट बनाओ और उससे फॉलो करो। बट येस गाइज, कंसिस्टेंसी इन द की। लाइफ में हर चीज़ आपको कंसिस्टेंसी से ही मिलती है। सो वेट गेन भी गाइज एक ऐसी जर्नी है जिसमें कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कोई डाइट फॉलो कर रहे हो तो बस 1 महीना 2 महीना फॉलो करके ये सोचना कि यार मेरा तो वेट ही नहीं गेन हो रहा और उस पर गिव अप कर देना, दैट विल नॉट वर्क। आपको कंसिस्टेंटली इसको फॉलो करना पड़ेगा। यूं ही बस चुटकी बजाते हैं गाइज ये नहीं हुआ है, इट इज अ स्लो प्रोसेस, इट टेक्स टाइम। वेट गेन गाइज जो आप नेचुरल चीजों से करते हो विदाउट एनी एक्स्ट्रा प्रोटीन इनटेक, डेफिनेटली गाइज उस वेट गेन में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। ट्रस्ट मी, बिलीव इन योरसेल्फ, बी कंसिस्टेंट एंड यू विल डेफिनेटली बी एबल टू अचीव योर गोल। लास्टली गाइज आई वांट टू गिव यू ऑल अ डिस्क्लेमर दैट आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, नॉट अ प्रोफेशनल। मैं सिर्फ आपके साथ वो सब चीजें शेयर कर रही हूँ which have worked for me, which have helped me. Hopefully they will help you as well. So इसी के साथ guys we come to the end of the video. वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप और कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं, you can definitely tell me in the comment section. और अगर आपको कुछ भी questions है, you can message me on Instagram or you can ask me in the comment section. Also guys, don't forget to hit the bell notification so that every time I post a video you get notified. Thanks for watching. Bye bye.